हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष गुप्ता और मैं आपको करा रहा हूँ क्लास 11th के मैथमेटिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है सेट्स। ये चैप्टर मैं आपको एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहा हूँ और आज इस चैप्टर पर मेरा दूसरा लेक्चर है। मैंने आपको लेक्चर 1 में सेट्स का इंट्रोडक्शन दिया था और उसके बेस मैंने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कराए थे। आज के इस लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सेट। तो एक सेट को डिस्क्राइब करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला होता है रोस्टर फॉर्म रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, पहले हम रोस्टर फॉर्म की बात करेंगे। रोस्टर फॉर्म की बात करेंगे फ्रेंड्स। यहां पर मैंने रोस्टर फॉर्म की डेफिनेशन आपको दी है कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है। रोस्टर फॉर्म का मतलब है कि इन दिस फॉर्म ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन ब्रेसेस। तो जो ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर हम जो एलिमेंट्स लिखेंगे उनको हम सेपरेट करेंगे कॉमा लगा लगा के। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूं कि V इज ए सेट ऑफ ऑल द वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो V इज इक्वल टू है हमारा A E I O U। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो एलिमेंट्स लिखे हैं उसके बीच में मैंने कॉमा लगा लगा के उनको सेपरेट किया है। तो ये जो प्रेजेंटेशन होती है इस तरीके से जब हम एक सेट को लिखते हैं तो ये कहलाती है रोस्टर फॉर्म। चलिए अब हम बात करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म की। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? इन दिस फॉर्म ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी पी एक्स। कोई प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, उसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं ऑफ इट्स एलिमेंट एक्स इन सच ए केस दैट इट इज डिस्क्राइब्ड बाय। तो हम एक सेट को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? हम लिखते हैं एक्स, सेमीकोलन लगाते हैं और वो प्रॉपर्टी लिखते हैं और वो प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए, यानी वो प्रॉपर्टी लगनी चाहिए। या फिर हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो विच इज रीड एज, हम इस एक्सप्रेशन कैसे पढ़ते हैं? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट पी एक्स होल्ड्स। हो सकता है कि ये लिखने का तरीका आपको ज़्यादा अच्छा ना लगे और पढ़ने में भी थोड़ा सा अजीब सा लगे। ठीक है, आप इसके एग्जाम्पल को देखिए जो मैंने अभी लिख के दिया है आपको। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो मैंने ये सेमीकोलन डाला है और ये जो मैंने यहाँ पे बार लगाया है, ठीक है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस सिंबल को और इस सेमीकोलन के सिंबल को हम सच दैट रीड करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, v इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट इज ए वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये क्या है? ये एक तरीके से हमारी स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसको मैंने लिखा है। अच्छा, ये तो हुई हमारी क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, इसी को मैंने रोस्टर फॉर्म में आपके लिए यहाँ पे लिखा है। ये सेट और ये सेट ये दोनों सेम ही हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो वी है वो एक रोस्टर फॉर्म में डिफाइन किया गया है और यहाँ पर जो वी है वो सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन किया गया। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक नोट भी लिखवाना चाहता हूँ। आप लिखिए नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 है हमारा कि द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर रिटर्न in a set in a set makes no difference। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने सेट लिखा था V, जिसके अंदर मैंने एलिमेंट लिखे थे A E I O U, तो मैं अपने सेट को ऐसे लिखूं या मैं अपने सेट को ऐसे लिख दूं U
ए, ओ, आई, ई। तो ये अब भी सेट वही है, सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, एक और नोट लिखिए, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 है द रिपीटिशन ऑफ एन एलिमेंट हैज नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगर मैं अपने सेट के अंदर एक ही एलिमेंट को एक से ज़्यादा बार लिख देता हूँ तो वो काउंट नहीं होगा। जैसे मैं लिखूँ v इज इक्वल टू ए, ई, आई, ओ, यू, और दोबारा से फिर ए लिख दूँ, तो ये सेट और ए, ई, आई, ओ, यू, ये दोनों सेट सेम माने जाएंगे। यानी अगर मैंने किसी एलिमेंट को एक से ज़्यादा बार लिख दिया है तो वो अफेक्ट नहीं करेगा आपके सेट को। चलिए फ्रेंड्स, अब हम करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो मैंने आज पढ़ाया है रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, उसका आपको अच्छा नॉलेज हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। आपको तो पता ही है कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है कि जब हम एलिमेंट्स को कॉमा लगा के सेपरेट करते हैं तो उसे हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है पार्ट 1 में, वो है कि x इज सच दैट, कैसे पढ़ते हैं, x इज सच दैट इज एन इंटीजर एंड x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। अब आप मुझे बताइए कि वो कौन कौन से इंटीजर्स हैं जो -3 से बड़े हैं लेकिन 7 से छोटे छोटे हैं। तो बच्चे मुझे बता रहे हैं कि सर वो एलिमेंट हैं जो -3 से बड़े हैं, वो है -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 7 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि लेस देन 7 है। ठीक है, तो ये जो हमारा सेट है, ठीक है, वो एक रोस्टर फॉर्म है। सेकेंड पार्ट में है कि सेट बी हमें दिया हुआ है कि एक्स सच दैट इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें तो पता है कि नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, क्योंकि हमें लेस देन 6 चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, बस। तो क्योंकि मैं सारे एलिमेंट्स को कॉमा लगा लगा के सेपरेट कर रहा हूँ, इसलिए ये रोस्टर फॉर्म कही जाएगी। थर्ड पार्ट देखते हैं। चलिए अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में हमसे कह रहे हैं कि सी एक सेट है जिसमें एक्स इज सच दैट इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो हमें कोई ऐसे 2 डिजिट नंबर लेने हैं जिनका सम 8 हो। ठीक है, तो मैं यहाँ लेता हूँ जैसे 17। तो आप देख रहे हैं कि इनका सम कितना है, 8 है। 1 और 7 का सम 8 होता है। इसका उल्टा नंबर 71, इसका भी सम 8 होता है। जैसे 26 ले लेते हैं, है ना, सम 8 बन रहा है। 62 ले लेते हैं, इनका सम भी 8 बन रहा है। जैसे 53, है ना, इन दोनों का सम भी 8 है। जैसे 35, इन दोनों का सम भी कितना है, 8 है। और 44, इन दोनों का सम भी 8 है ना। और जैसे 80, इन दोनों का सम भी 8 है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमने 08 क्यों नहीं लिया। तो बच्चों पहली बात तो ये कि ये नंबर 2 डिजिट नंबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि 0 आगे लगी हुई है। अगर 0 आगे लगी होती है तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, इसलिए हम इस नंबर को नहीं ले सकते। ठीक है, डी पार्ट में हमसे कह रहे हैं कि एक्स सच दैट इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। यानी वो प्राइम नंबर बताने हैं जो 60 को डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 60 को तो 1 में डिवाइड करता है, लेकिन क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट होगा 2 से। तो 2 डिवाइड करता है 60 को और वो प्राइम नंबर भी है। 3 डिवाइड करता है 60 को और वो प्राइम नंबर है, तो 3 पे आ जाएगा। डिवाइड तो 4 भी करता है, लेकिन 4 क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है इसलिए हम उसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे। 5 को लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर भी है और वो 60 को डिवाइड भी करता है। इसके अलावा नंबर तो बहुत हैं जो 60 को डिवाइड करते हैं, लेकिन वो अब प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम उनको यहाँ पर नहीं लिखेंगे। फिफ्थ पार्ट में है ई, एक सेट है, क्या है, द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पर हमें इस वर्ड ट्रिग्नोमेट्री का
के लेटर्स का क्या बनाना है, एक सेट बनाना है। तो आपको मैंने लिखवाया है नोट के अंदर कि हम एक एलिमेंट को एक से ज़्यादा बार नहीं लिखते। तो इस सेट के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे, एक तो आएगा टी, एक आएगा आर, एक आएगा आई, एक आएगा जी, एक आएगा ओ, एक आएगा एन। अब ओ दोबारा नहीं आएगा क्योंकि ओ एक बार आ चुका है। यहाँ पर आ सकता है एम, यहाँ पर आ सकता है ई, ठीक है। टी भी नहीं आएगा क्योंकि टी एक बार आ चुका है। आर भी नहीं आएगा क्योंकि आर एक बार आ चुका है। हाँ, यहाँ पर वाई आ जाएगा। तो बस 6 पार्ट में देखिए लिखा हुआ है एफ इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बैटर। तो हमारा जो सेट है एफ, उसके अंदर एलिमेंट क्या क्या आएंगे, एक तो आएगा बी, एक आएगा ई, एक आएगा टी। और टी क्योंकि दोबारा आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, लेकिन हम उसको एज एन एलिमेंट एक से ज़्यादा बार नहीं ले सकते, इसलिए वो नहीं आएगा। अच्छा, ई भी एक बार आ चुका है इसलिए वो भी दोबारा नहीं आएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा अब, आर। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। चलिए अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन 4 में है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए हमने सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख लिया है। अब हमें इसका उल्टा काम करना है, यानी हमें रोस्टर फॉर्म दी हुई है एक सेट की, हमें उसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है आपको, लेकिन अगर आप थोड़ा गौर करेंगे तो ये आपके लिए आसान लगेगा। बस थोड़ा सा आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है और उसके बाद ये आपको आसान लगेगा। हम जब भी सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं तो एक चीज़ तो हमें लिखनी ही लिखनी है। जैसे मान लीजिए कि मैं इसको लिखता हूँ, ये मेरा सेट ए है, तो मुझे x इज सच दैट, ये तो मुझे लिखना है। इसके बाद अब मुझे इसके अंदर रिलेशन देखना है कि रिलेशन क्या है, जो मुझे एलिमेंट दिए हैं इसमें क्या रिलेशन है, ठीक है। जैसे मुझे दिया हुआ है 3, 6, 9, 12, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो नंबर्स हैं ये 3 के मल्टीपल्स हैं, है ना। तो 3 के मल्टीपल कैसे निकालते हैं हम निकाल सकते हैं 3n करके, है ना। तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा। 2 पुट करेंगे n की वैल्यू तो 3 2 6 हो जाता है। n की 3 पुट करेंगे तो 3 3 9 हो जाता है। n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 3 4 12 हो जाता है। अच्छा, 3 की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 15 हो जाएगा, लेकिन 15 हमें नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें n की वैल्यू केवल 4 तक ही पुट करनी है, ठीक है। तो जो n क्या है, जो हमने 1 2 3 4 पुट करे हैं वो एक नेचुरल नंबर है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो n है हमारा वो बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर के सेट से। मैंने आपको बताया था कि कैपिटल का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। और यहाँ पर एक बात और भी है, और वो ये है कि जो n की वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 4 तक है, ठीक है। तो ये है वो सारी कंडीशंस जिनको हमें फुलफिल कराना है, और जब हम इनको फुलफिल करा लेंगे तो हमें ये एलिमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने इसको नाम दिया सेट बी, तो ये तो मुझे लिखना ही है कि x इज सच दैट, ठीक है, इज इक्वल टू। अब इन एलिमेंट को देखते हैं, ये है 2 4 8 16 32। तो हम ये देख रहे हैं कि जो नंबर्स हैं ये इस बार 2 के मल्टीपल नहीं है ना। अगर 2 के मल्टीपल होते तो 2 के बाद 4 4 के बाद 6 आना चाहिए था, लेकिन 4 के बाद 6 नहीं आया, 4 के बाद 8 आया है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ 2 रेज n। अगर मैं n के लिए 1 पुट करता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 रेज 1 हो जाएगा। 2 रेज 1 मतलब 2 होता है। अगर मैं n के लिए 2 पुट करता हूँ तो ये जाएगा 2 रेज 2, यानी कि 4 हो जाएगा। अगर मैं 2 रेज 3 पुट करता हूँ, यानी n के लिए 3 पुट करता हूँ, तो 2 रेज 3 कितना होता है, वो होता है 8। और अगर n के लिए 4 है तो 2 रेज 4 हो जाएगा। 2 रेज 4 कितना होता है, वो होता है 16। और n किलो 5 पुट करने पर क्या जाएगा, 2 रेज 5, और 2 रेज 5 मतलब 32, यानी 2 को मैं 5 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो 32 मिलेगा, यानी ये फिट बैठ रहा है। अब n क्या है, n मेरा एक नेचुरल नंबर है ना। यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट दिए हैं वो मुझे फिक्स दिए हुए हैं, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो n है वो लेस देन और इक्वल टू 5। बस मुझे इतना ही लिखना है, क्योंकि 5 से बड़ी वैल्यू मैं n की पुट नहीं कर सकता, ठीक है।
अच्छा, अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पर। जो मुझे एलिमेंट्स दिए हुए हैं इसका मुझे सेट लिखना है। मैं इसे सी सेट कर देता हूँ, ठीक है, और मुझे लिखना पड़ेगा एक्स इज सच दैट, है ना। इन एलिमेंट्स को गौर से अगर देखूं तो मुझे ये 5 के मल्टीपल नहीं लग रहे हैं, है ना। अगर 5 के मल्टीपल होते तो 5 का 10 आता, 10 का 15 आता, तो ऐसा नहीं है, यानी मैं इसको 5n नहीं लिख सकता। अच्छा, 5 के ऊपर n लिख सकते हैं क्या? चलिए, मैं इसको 5 के ऊपर n लिखता हूँ और मैं n की डिफरेंट वैल्यू पुट करके जरा चेक करता हूँ कि क्या मुझे यही एलिमेंट मिल रहे हैं। अगर मैं n की वैल्यू पुट करता हूँ 1 तो 5 रेज 1 हो जाएगा, जिसका मतलब होता है 5, हाँ है एलिमेंट। अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो 5 रेज 2 यानी 25, हाँ वो भी मेरे पास एलिमेंट है। अगर मैं 5 के बाद 3 पुट करता हूँ, यानी n की वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 5 रेज 3। 5 रेज 3 मतलब 5 को मुझे 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 5 × 5 × 5 दैट इज 125 होता है। हाँ मेरे पास वो एलिमेंट भी है। अगर मैं n के लिए 4 पुट करता हूँ तो ये जाएगा 5 रेज 4। 5 रेज 4 मतलब 5 को मुझे 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 × 5 × 5 × 5 यानी कि 625। हाँ बिल्कुल सही एलिमेंट मुझे मिल रहे हैं, इसका मतलब एक्सप्रेशन यही है। तो ये n क्या है? ये n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी मैं n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट कर सकता हूँ। और क्योंकि ये नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, ये काउंटेबल है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो n की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 4 होनी चाहिए, 4 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे सेट मान लेता हूँ d, ओके। और मैं लिखूंगा यहाँ पर x इज सच दैट x इज इक्वल टू, देखिए ये क्या है, 2 है, 4 है, 6 है और उसके बाद डैश डैश डैश, यानी कि इसके बाद भी एलिमेंट्स हैं। अब 2 के बाद 4 तो यहाँ पर भी था, यहाँ पर क्या है 4 का 6 है, और यहाँ पर क्या था 4 के बाद 8 है। तो मुझे लग रहा है कि ये शायद 2 का फैक्टर है, यानी 2 की टेबल है। अगर ये 2 की टेबल है तो हम इसको 2n लिख सकते हैं, लेकिन वेरीफाई करके जरूर देखिए क्या n की वैल्यू 1 2 3 पुट करने से मुझे यही एलिमेंट मिल रहे हैं। चेक करते हैं। अगर मैं n की वैल्यू पुट करूं 1 तो ये जाएगा 2 × 1, 2 × 1 कितना होता है, ये होता है 2, हाँ 2 मेरे पास है। अगर मैं पुट करता हूँ n की वैल्यू 2 तो ये जाएगा 2 × 2 दैट इज 4, हाँ ये एलिमेंट मेरे पास है। अगर पुट करता हूँ n की वैल्यू 3 तो ये जाएगा 2 × 3 दैट इज 6, ये एलिमेंट भी मेरे पास है। तो इसका मतलब ये है कि ये मेरा सीक्वेंस बन रहा है n की वैल्यू पुट करने पर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो n है वो नेचुरल नंबर है। इस बार मैं ऐसी कंडीशन नहीं लिखूंगा क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल नहीं है, ठीक है। तो मेरा आंसर ये हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट में मैं इसे ई सेट मान लेता हूँ, ठीक है, और लेता हूँ एक्स इज सच दैट। देखिए इतना तो आपको हर सेट में लिखना ही है जब आप सेट बिल्डर फॉर्म बना रहे हैं, तो इज इक्वल टू, ठीक है। अब हम इसके एलिमेंट को देखते हैं, ये क्या है, 1 है, 4 है, 9 है एंड डैश 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 100 है। अगर आप गौर से देखें तो ये 1 का स्क्वायर हो सकता है, ये 2 का स्क्वायर हो सकता है, ये 3 का स्क्वायर हो सकता है ना। तो यानी कि ये स्क्वायर है किसका, नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर यानी कि n और उसका स्क्वायर। चेक करेंगे एक बारी, n के लिए 1 तो 1 का स्क्वायर दैट इज 1, हाँ है। n के लिए पुट करें 2 तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, हाँ 4 भी है। n के लिए पुट करें 3 तो 3 का स्क्वायर 9, हाँ वो भी है। ऐसे ही क्योंकि बीच में डेड डैश है, तो क्या ये 100 भी किसी नंबर का स्क्वायर होता है, हाँ ये नंबर 10 का स्क्वायर होता है, यानी 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सप्रेशन मैंने बिल्कुल सही लिखा है। n क्या है, n मेरे नेचुरल नंबर है, और यहां पर मैं लिखूंगा कंडीशन, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, काउंटेबल है। तो यहां पर n की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 रखी जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लिया है। हाँ जी, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन 5 में हमसे कह रहे हैं कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। मुझे कुछ सेट्स दिए हुए हैं, मुझे इनके एलिमेंट्स लिखने हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, जस्ट उसका ऑपोजिट हमें काम करना है। मैं से कहता हूं कि मेरा सेट ए है,
जैसे कि लिखा भी हुआ है। और क्या कह रहे हैं हमसे कि x इज सच दैट इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ये क्या है, ऑड नेचुरल नंबर का सेट है। मुझे मालूम है कि ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ये होते हैं 1, 3, 5, 7 एंड सोन। लिख दूंगा। मैंने सोन क्यों लिखा है, यानी मैंने डैश क्यों डाले हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि मुझे एलिमेंट कहाँ तक लेने हैं, यानी मैक्सिमम कहाँ तक लेने हैं, तो इसलिए मैंने इसको इनफाइनाइट कर दिया है। ठीक है, चलिए मैं आता हूँ सेकेंड पार्ट पर। मैं इसको लिखता हूँ सेट बी इज इक्वल टू, क्या कह रहे हैं मुझसे, मुझसे कह रहे हैं कि एक्स इज सच दैट इज एन इंटीजर। एक्स क्या है, एक इंटीजर है जो कि -1/2 से तो बड़ा है लेकिन 9/2 से छोटा है। अब -1/2 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ -0.5, है ना। और 9/2 का मतलब क्या हुआ, 9/2 का मतलब हुआ 4.5। अब -0.5 से बड़ा, -0.5 से बड़ा, अगर मैं आपके लिए नंबर लाइन बनाता हूँ जो आपने 9th में पढ़ी है, तो जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इस तरीके से, है ना। तो जो रेंज मुझे दी हुई है वो कहाँ दी हुई है, -0.5 से 4.5 के बीच में। तो -0.5 कहाँ पे होगा, वो होगा यहाँ पर, है ना। और 4.5 कहाँ होगा, वो होगा यहाँ पर। तो मुझे वो इंटीजर लेने हैं जो इन दोनों के बीच में आए, है ना। तो 4.5 तो कोई इंटीजर होता नहीं है, और 4.5 भी कोई इंटीजर नहीं होता। तो इंटीजर क्या है, इंटीजर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो बस मुझे यही एलिमेंट लिखने हैं, यानी मुझे लिखना है 0, मुझे लिखना है 1, मुझे लिखना है 2, मुझे लिखना है 3, मुझे लिखना है 4। ठीक है, तो -1/2 और 9/2 के बीच में जो एलिमेंट हैं इंटीजर्स, वो ये वाले हैं। ठीक है जी, चलिए अब हम आते हैं हमारे थर्ड पार्ट पर, जिसके अंदर मैं लिखता हूं कि ये मेरा सेट है सी। इसके अंदर मुझसे कह रहे हैं कि एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर और एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, यानी एक्स की वैल्यू एक इंटीजर है जिसको यहां पुट करने पर जो आपका आंसर है वो लेस देन इक्वल टू 4 आएगा। तो वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिनको यहां पुट करें और हमारा आंसर लेस देन इक्वल टू 4 आ जाए। जैसे मैं -2 पुट करूं तो -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर मैं एक्स के वैल्यू -1 पुट करता हूं तो -1 का स्क्वायर होता है प्लस का 1, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर मैं एक्स के वैल्यू 0 पुट करता हूं तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, वो लेस देन इक्वल टू 4 होता है, यानी बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इसके वैल्यू 1 पुट करता हूं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, जो कि लेस देन और इक्वल टू 4 भी है। अगर मैं एक्स के वैल्यू 2 पुट करता हूं तो 2 का स्क्वायर 4 विच इज लेस देन और इक्वल टू तो है ना, तो इसलिए ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर मैं 3 पुट करूं तो 3 का स्क्वायर होता है 9, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो मैं उसको नहीं लूंगा। हाँ, अगर मैं -3 पुट करूं तो -3 का स्क्वायर 9 होता है, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो बस यही इसके एलिमेंट हो जाएंगे। आते हैं हम लोग अपने फोर्थ पार्ट पर। तो मैं लिखूंगा डी इज इक्वल टू, यहाँ क्या है, X इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। और हमें ये वाली बात अच्छे से पता है कि एक सेट के अंदर एक एलिमेंट एक से ज़्यादा बार नहीं आता। हम इसके लेटर्स को लिख देंगे। L एक बार आया, O एक बार, Y एक बार, A एक बार, यही हमारा आंसर हो गया, है ना, इजी। ओके, अब हम आते हैं हमारे फिफ्थ पार्ट पर। हमने इसको लिखा, ये हमारा सेट ई है। क्या कह रहे हैं इसमें कि एक्स इज सच दैट इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, यानी एक्स क्या है, एक मंथ है, यानी वो मंथ है जिसके अंदर 31 डेज नहीं होते हैं। ये तो सब बच्चों को पता होता है कि कौन कौन से मंथ ऐसे हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं। जैसे मंथ है फेब्रवरी का, है ना, इसमें 31 डेज नहीं होते हैं। क्योंकि जनवरी में 31 डेज होते हैं इसलिए मैंने उसको यहाँ पे नहीं लिखा है। फरवरी में 31 डेज से कम होते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे फरवरी को लिख लिया। मार्च में देखें तो 31 डेज होते हैं, आपको वो नहीं लेना क्योंकि हमें वो मंथ लेने हैं जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं।
तो यहाँ पर अप्रैल भी आ जाएगा, है ना। मई में 31 डेज होते हैं तो यहाँ पर नहीं आएंगे। जून आ जाएगा, ठीक है, जून में 30 डेज होते हैं। जुलाई नहीं आएगा, अगस्त नहीं आएगा क्योंकि अगस्त में भी 31 डेज होते हैं। सितंबर आ जाएगा, है ना। अक्टूबर नहीं आएगा और नवंबर आ जाएगा। तो ये हैं वो एलिमेंट जो हमें यहाँ पर लिखने हैं। अब हम आते हैं अपने 6th पार्ट पर। इसमें क्या कह रहे हैं कि जो सेट एफ है, एक्सिस सच दैट इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड्स के। आपको पता है कि इंग्लिश में दो तरह के लेटर्स होते हैं, एक जिन्हें हम बोलते हैं वॉवल्स और दूसरे होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स। तो हमें क्या लिखने हैं, कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं जो के से पहले आते हैं। तो देखिए ए तो वॉवल होता है तो उसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे बी, क्योंकि बी क्या होता है, एक कॉन्सोनेंट होता है। सी भी एक कॉन्सोनेंट है, डी भी एक कॉन्सोनेंट है, ई एक वॉवल होता है तो उसको यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा एफ, एफ के बाद जी और एच, आई नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आई एक वोवल होता है। जे आ जाएगा और के, हम के नहीं लिख सकते क्योंकि प्रीसीड्स के लिखा हुआ है, यानी के से पहले जो आने वाले हैं। तो बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। लेफ्ट हैंड साइड में आपको रोस्टर फॉर्म में सेट्स दिए हुए हैं, राइट हैंड साइड में आपको सेट बिल्डर फॉर्म में आपको सेट्स दिए हुए हैं। इनको आपने मैच करना है। रोस्टर फॉर्म में सेट को समझना थोड़ा आसान होता है सेट बिल्डर फॉर्म की कंपैरेटिवली। तो एक काम करते हैं, एक बार पहले पढ़ लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या एलिमेंट हमें दिए हुए हैं। एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 6 2 3 और MATHEICS और 1 3 5 7 9, ठीक है। फिलहाल क्या करते हैं हम लोग, राइट हैंड साइड को भी एक बार पढ़ लेते हैं। ये क्या है, एक्स सच दैट इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ठीक है। और बी पार्ट में है कि एक्स सच दैट इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है। फिर सी पार्ट में है कि एक्स सच दैट इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ठीक है। और एक्स सच दैट इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो ये तो मुझे नजर आ रहा है कि थर्ड जो है वो फोर्थ से ही मैच होगा, है ना, क्योंकि अल्फाबेट्स लिखे हैं और सिर्फ यहीं पर अल्फाबेट लिखे हुए हैं, है ना। तो ये मुझे नज़र आ रहा है कि ये तो सेम सीधा मैच हो गया। तो बेटर क्या तरीका होता है, बेटर तरीका ये होता है कि आप सेट बिल्डर फॉर्म को देखें और उसका कंपेरिजन फिर आप रोस्टर फॉर्म के साथ करें। चलिए पहले पार्ट को देखते हैं। एक्स सच दैट इज ए प्राइम नंबर्स एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। अब देखिए 6 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर होते हैं। 6 को 1 डिवाइड कर सकता है, 2 भी डिवाइड कर सकता है, 3 भी डिवाइड कर सकता है और 6 भी डिवाइड कर सकता है, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 6 प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है। तो यानी कि आंसर में क्या है, सिर्फ 2 एंड 3 है हमारे पास। तो 2 एंड 3 तो हमारे पास सेकेंड पार्ट में दिए हुए हैं, यानी ये इससे मैच हो जाएगा। बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब देखिए 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, वो होते हैं 1 3 5 7 एंड 9, है ना। और यही हमें फोर्थ पार्ट के अंदर भी दिए हुए हैं, यानी कि ये हमारा इससे मैच हो गया, है ना। अब सी पार्ट में क्या है, सी पार्ट में एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। देखिए नेचुरल नंबर तुम्हारे क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 भी होता है और भी होते हैं। लेकिन जो 6 को डिवाइड करते हैं वो करता है 1, 2 भी करता है, 3 भी करता है और 4 5 नहीं करते और 6 करता है 6 को डिवाइड। तो ये एलिमेंट क्या कहीं हमें नजर आ रहे हैं, हाँ ये हमें फर्स्ट पार्ट में नजर आ रहा है। तो जो फर्स्ट है हमारा वो सी से मैच हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैंने आज आपको पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आया है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और इस तरह की वीडियोस को और देखने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बराबर जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, थैंक यू।